गार्डिंग इंडिया के लास्ट वीडियो हमने 29 से 30 अगस्त की रात को इंडियन आर्मी की थाकू और चुशुल सेक्टर में की गई सरप्राइज स्ट्राइक को कवर किया था, जिसे व्यूअर ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया। इंडियन आर्मी के इस अटैक से चाइनीज आर्मी बेहद सरप्राइज्ड है और चाइना लगातार बॉर्डर पर मिलिट्री इक्विपमेंट्स भेज रहा है। चाइनीज आर्मी के किसी भी सरप्राइज अटैक को रोकने के लिए इंडियन आर्मी हाई अलर्ट पर है। चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इंडियन आर्मी ने T-90 टैंक्स को चुशुल सेक्टर में डिप्लॉय किया है। इस वीडियो में हम इंडियन आर्मी के T-90 भीष्म टैंक की कुछ विशेष खूबियों को बहुत ही बारीकी और सरलता से समझेंगे, जो कि इसे एक बेहद ही खतरनाक टैंक बनाती है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। T-90 भीष्म के बारे में कुछ आगे बताने से पहले इसके इतिहास को थोड़ा सा समझ लेते हैं। भीष्म पितामह, जो कि महाभारत के सर्वशक्तिशाली योद्धा थे, इनके बारे में सबको ही पता है। इनकी युद्ध की कुशलता का आदर करते हुए इंडिया ने इसे T-90 भीष्म का नाम दिया। 1990 के दशक में हमारे पास रशियन डिजाइन के T-72M1 टैंक्स थे, जो कि काफी अच्छे डिजाइन के टैंक माने जाते हैं। लेकिन 1995 तक हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन यानी विघटन के बाद यूक्रेन से अपनी आर्मी के लिए 320 T-80UD टैंक्स खरीद लिए थे। T-80UD टैंक सोवियत यूनियन की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बने टैंक थे और मुझे ये कहने में कोई भी डाउट नहीं है कि उस समय T-80UD T-72M1 से बेहतर थे। इंडियन आर्मी ने 1999 कारगिल वॉर के बाद दो डिसीजन लिए। पहला, अपने T-72 टैंक को अपग्रेड किया और दूसरा, एक नया टैंक सिलेक्ट करना जो कि किसी भी पाकिस्तानी या चाइनीज टैंक से बेहतर हो। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2001 में रशिया के थर्ड जनरेशन T-90 टैंक्स को इंडियन आर्मी के नए टैंक के रूप में सेलेक्ट किया। T-90 टैंक T-72M1, जो कि ऑलरेडी इंडियन आर्मी सर्विस में था, उसी की डिजाइन का बहुत ही बेहतर वेरिएंट है। T-90 टैंक को सेलेक्ट करने से इंडिया को एक और फायदा हुआ, जो कि इकोनॉमिक बेनिफिट है। इंडियन आर्मी के T-72 टैंक्स इंडिया में ही हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवधी तमिलनाडु में मैन्युफैक्चर किया जाता है और इसीलिए T-90 टैंक्स की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही इजी हो गई, बिकॉज प्रोडक्शन लाइन सेम थी और इसी की वजह से हमें एक नई प्रोडक्शन लाइन नहीं बनानी पड़ी, जिसकी वजह से T-90 टैंक की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम हो गई। प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग स्पीड बढ़ गई। इससे हमारे देश को काफी फायदा हुआ और वो पैसा जो कि एक नए प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाने में लगता, वो दूसरी डिफेंस डील्स में यूज हो गया। T-90 भीष्म ने न केवल पाकिस्तान के बॉर्डर पर खौफ और सदमे की स्थिति पैदा की, बल्कि युद्ध की कौशलता को भी बढ़ाया। आइए अब जानते हैं कि पाकिस्तान T-90 टैंक से इतना डरता क्यों है। एक्चुअली किसी भी टैंक के तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। पहला, फायर पावर, यानी इसके आर्म्स एंड आर्मामेंट्स जो कि दुश्मन को मारने के लिए यूज होते हैं। दूसरा फैक्टर है प्रोटेक्शन, यानी कि दुश्मन के फायर लगने पर बचने की कैपेसिटी। तीसरा फैक्टर है मोबिलिटी, यानी कि बैटलफील्ड में तेजी से मूव करने की कैपेबिलिटी। और T-90 टैंक के ये तीनों फैक्टर्स बहुत ही अच्छे हैं। आइए अब बात करते हैं इंडियन T-90 भीष्म के फायर पावर की। T-90 टैंक में कुछ नए और असरदार आर्मामेंट्स यानी कि युद्ध सामग्री हैं, जिसमें 2A46M 125mm स्मूथ बॉर टैंक गन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि लगभग सभी प्रकार के एंटी टैंक राउंड्स फायर कर सकती है और जिसमें आर्मर पियर्सिंग फिन स्टेबलाइज्ड डिस्कार्डिंग साबर्ट APFSDS एम्यूनिशन यूज होता है। सिंपल भाषा में ये एक ऐसा हथियार है जो कि अपनी गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी से मॉडर्न और मजबूत आर्मर को भी बड़ी ही आसानी से नष्ट कर सकता है। और T-90 टैंक इजराइल के मरकावा टैंक के अलावा दुनिया का दूसरा ऐसा टैंक है जिसमें बैरल लॉन्च रिफ्लेक्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को टैंक के अंदर से ही फायर कर सकते हैं। रिफ्लेक्स मिसाइल एक लेजर गाइडेड मिसाइल है जिसकी रेंज 6 किलोमीटर होती है और ये स्टील के 950 मिलीमीटर यानी कि 37 इंच तक के आर्मर को आसानी से नष्ट कर सकती है। इसके अलावा T-90 भीष्म NSVT 12.7mm के रिमोटली कंट्रोल एंटी एयरक्राफ्ट HMG यानी कि हैवी मशीन गन भी कैरी करता है, जो कि उसे 2 किलोमीटर की रेंज में आने वाले किसी भी दुश्मन के एयरक्राफ्ट से बचाता है। ये हैवी मशीन गन दुश्मन से सैनिकों और उनकी पोस्ट को भी बर्बाद कर सकती है। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर यानी प्रोटेक्शन सिस्टम की। T-90 टैंक्स में 2 टियर प्रोटेक्शन सिस्टम होता है और एक थर्ड टियर का भी ऑप्शन होता है। फर्स्ट टियर में टैंक के कंपोजिट आर्मर के टरेट आते हैं, जो कि एल्यूमिनियम और सेरामिक से बने बेसिक आर्मर शेल होते हैं। ये T-90 टैंक के सबसे अंदर का हिस्सा है और ये नॉर्मली आगे से हिडन होता है। फर्स्ट ईयर के कंपोजिट आर्मर के ऊपर सेकंड ईयर में एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर ERA के पैनल्स आते हैं, जो कि
APF-SDS की इफेक्टिवनेस को कम कर देते हैं और T90 टैंक को एक विशेष प्रकार का क्लैम्पशेल अपीयरेंस देते हैं जो कि वीडियो में आपके सामने है। थर्ड ईयर के एडिशनल ऑप्शन में एक्टिव सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम आते हैं। इसमें T90 टैंक दुश्मन के टैंक से आने वाले एंटी टैंक राउंड्स को अपने टैंक में हिट करने से पहले ही खत्म कर देते हैं, जो कि तुम शेर और मैं सवा शेर की सार्थकता को सिद्ध करता है। इंडियन आर्मी ने T90 भीष्म के लिए LEDS 150 एक्टिव सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम, जिसे लैंड इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं, को चुना है, जो कि रशिया के शोरा एक्टिव डिफेंस सिस्टम, जिससे काफी कंट्रीज यूज करती हैं, उससे बहुत ही बेहतर है। T90 टैंक्स को न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल NBC प्रोटेक्शन से सजाया गया है, जो कि न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद के एनवायरनमेंट में भी फाइट कर सकता है। सभी T90 टैंक्स में नाकिड का सिग्नेचर रिडक्शन सूट होता है, जो कि T90 टैंक के इंफ्रारेड, थर्मल और रडार सिग्नेचर को कम करता है, जिससे कि T90 टैंक को दुश्मन के रडार और थर्मल सिस्टम बहुत ही मुश्किल से देख पाएंगे। अब आते हैं तीसरे फैक्टर, मोबिलिटी पर। T90 भीष्म में वाटर कूल्ड मल्टीफ्यूल V92S2 4 स्ट्रोक V60 पिस्टन इंजन का यूज किया गया है, जिसकी वजह से T90 टैंक की मोबिलिटी इंक्रीज हुई है, जो कि 1000 हॉर्स पावर जनरेट करता है, जिससे किसी भी टेरेन में सभी प्रकार के ऑपरेशन स्मूथली कंडक्ट होते हैं और 48 टन वेट होने के बाद भी ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेंटेन रख सकता है। T90 भीष्म की प्रोटेक्शन, हाई मोबिलिटी और उसकी मैसिव फायर पावर इसे इसकी जनरेशन के बाकी टैंक से बेहतर बनाती है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 48 टन वेट के साथ T90 टैंक US M1 अब्राम और इजरायली मरकावा टैंक, जिनका वेट 60 to 65 टन होता है, की टक्कर का टैंक माना जाता है। और T90 की इफेक्टिवनेस LEDS 150 एक्टिव सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम लगाने के बाद और बढ़ जाएगी। अभी इंडियन आर्मी के पास ऑफिशियली अप्रॉक्स 1600 T90S भीष्म टैंक्स हैं, जो कि 2022 तक 2000 से ज्यादा हो जाएंगे। 2006 से 2007 में इंडियन आर्मी ने हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवधि को 1000 T90S भीष्म के प्रोडक्शन का ऑर्डर दिया था, जो कि 2020 तक कंप्लीट होना था, जिसमें से HVF ने अभी तक लगभग 400 से 450 T90S टैंक्स इंडिया में प्रोड्यूस किए हैं और 400 से 450 और T90S टैंक्स रशिया से सप्लाइड किट्स से असेंबल किए गए हैं। HVF के स्लो रेट ऑफ प्रोडक्शन को देखते हुए इंडियन आर्मी ने 2019 में रशिया से 484 टैंक्स की प्रोडक्शन की डील साइन की, जो कि लेटेस्ट T90 MS वेरिएंट्स के होंगे। ये 484 T90 MS टैंक्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, लेकिन प्रोडक्शन फास्ट करने के लिए इनके कुछ पार्ट्स रशिया से डायरेक्टली सप्लाई होंगे। इंडिया की T90S टैंक्स रशिया के T90 के टैंक से काफी बेहतर हैं, क्योंकि इसमें रशियन, फ्रेंच और इजरायली सिस्टम की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके यूज किया गया है। स्टैंडर्ड 125 mm स्मूथ बोर गन के अलावा इसमें थेल्स के थर्मल इमेजिंग साइट्स से सजाया गया है, जिससे कि ये रात में भी 5 से 8 किलोमीटर तक अपने दुश्मनों को इजीली देख सकता है। इंडियन T90S में बहुत ही एडवांस इजरायली रेडियोस को बेहतर कम्युनिकेशन के लिए इंस्टॉल किया गया है। T90S टैंक में रशियन कोनकार्ड 5 एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर ERA प्लेट्स भी है, जो कि किसी भी इनकमिंग प्रोजेक्टाइल को टैंक के मेन आर्मर को हिट करने से पहले ही ब्लास्ट कर देती है। अब बात करते हैं T90 भीष्म के दूसरे वर्जन यानी T90 MS की, जिसमें रशियन रिलिक्ट एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर ERA यूज किया गया है, जो कि कॉनकार्ड 5 ERA पैनल्स का अपग्रेडेड वेरिएंट है। T90 MS टैंक्स में ज्यादा अच्छे ऑप्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट का यूज हुआ है, जो कि सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ा देता है। T90 MS में इनहैंस्ड इजरायली एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम यूज किया जाएगा, जिससे कि ये किसी भी वेदर कंडीशन में प्रॉपर सेफ्टी के साथ मैक्सिमम परफॉर्मेंस इंश्योर करता है। T90 MS में नेक्स्ट जनरेशन के थर्मल इमेजिंग साइट्स यूज किया गया है, जो कि T90S में यूज किए गए थर्मल इमेजिंग साइट्स से बेहतर है। इसीलिए T90 MS लेह और लद्दाख के कोल्ड और हार्श एनवायरनमेंट के लिए एक आदर्श टैंक है, जिसमें कि एक नॉर्मल टैंक्स की परफॉर्मेंस बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा T90 MS में कई और नए सिस्टम होंगे, जिनकी डिटेल्स अभी क्लासिफाइड है। T90S को ऑलमोस्ट सभी वेदर कंडीशन में बहुत ही ज्यादा टेस्ट किया गया है। 1999 में रशियन T90S टैंक ने 7 RPG एंटी टैंक रॉकेट्स को झेला था और उसके बाद भी वो कंटिन्यू वॉर जोन में डटा रहा। रशिया ने सीरिया को T90A टैंक्स दिए हैं, जिसकी ओवरऑल कैपेसिटी इंडियन T90 भीष्म से काफी कम है। फरवरी 2016 में सीरियन T90 टैंक्स यूएस की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भरपूर TOW-2A मिसाइल से डायरेक्ट हुआ था, बट सीरियन T90 टैंक्स, जो कि इंडियन वर्जन से लेस कैपेबल है, वो भी यूएस टो मिसाइल स्ट्राइक को सर्वाइव कर गया। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि पाकिस्तान और चाइना के पास अभी तक ऐसी कोई भी एंटी टैंक मिसाइल नहीं है जो कि T-90 भीष्म के आर्मर को डिस्ट्रॉय कर सके, और T-90S और T-90MS इससे और भी बेहतर हैं। T-90 भीष्म के इन्हीं सब खूबियों को देखते हुए इंडियन आर्मी ने एक तो 484 T-90MS प्रोडक्शन की डील साइन की और इसे काफी नंबर में चाइना बॉर्डर पर डिप्लॉय भी किया है, जहां पर ये चाइना के टाइप 99 मेन बैटल टैंक और टाइप 15 लाइट टैंक से भिड़ेगा। और हम ये कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि इंडियन T-90 भीष्म टैंक चाइना के लेटेस्ट मेन बैटल टैंक से लद्दाख के बैटलफील्ड्स में बेहतर और विजयी होगा। इसी के साथ हम इस टॉपिक को इस वीडियो में यहीं पर एंड करते हैं। हो सके तो अपने फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम इसी तरह इंडियन आर्म फोर्सेस से रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अति आवश्यक है, और घंटी के ऑप्शन को दबाना मत भूलिएगा। उसी से आपको हमारी नई वीडियो अपलोड्स की नोटिफिकेशंस मिलेगी। जय हिंद।